दिल्ली से खबर, जहां किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज रहेगा। ट्रैक्टर ट्रॉली का काफिला लेकर निकलेंगे किसान। केंद्र सरकार ने एमएसपी लागू करने का वायदा किया था। सरकार के वायदे पर खत्म हुआ था आंदोलन। केंद्र सरकार को उनका वायदा याद दिलाएंगे किसान और लगातार इसको लेकर मांग करते आ रहे हैं। एमएसपी का जो वायदा सरकार ने किया था, इसी वायदे के बदौलत जो किसान आंदोलन चला था, 1 से 1.5 साल तक का समय था, वो खत्म किया गया था, लेकिन एमएसपी का वायदा पूरा नहीं हुआ। वहीं अब किसान जो हैं एमएसपी समेत तमाम मांगों लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों का कहना है जब तक वायदा पूरा नहीं होता वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि इसमें समय लगेगा, किसानों को थोड़ा समय देने की आवश्यकता है और सरकार ने एमएसपी मामले को लेकर एक कमेटी गठित करने की बात भी कही थी, लेकिन किसान इस पर राजी नहीं हुए। किसानों का कहना है कि उनकी मांगें जल्द ही पूरी की जाए और मांगें मानी जाएं। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां किसानों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। किसान एक बार फिर आंदोलन को रुख इख्तियार कर चुके हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसान लगातार दिल्ली के लिए कूच करेंगे और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में स्थिति देखने को मिल रही है, जहां सरकारों ने किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की, बैरिकेडिंग के जरिए और रास्तों पर दीवार खड़ी की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही 70,000 जवान तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस तैयारी में है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस भी एक वाहन चेक कर रही है, व्यवस्थाओं में दुरुस्त नजर आ रही है। पुलिस को पूरे तरीके से आदेश है कि किसी भी तरीके से किसानों का जो पूरा हुजूम रहेगा, जिसमें प्रदर्शन में तमाम किसान शामिल होंगे, वो किसी तरीके से एंट्री ना कर सकें। और पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लोगों की जांच की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। जहां भी शक हो रहा है पुलिस को, वहां गाड़ियों को रोककर चेक कर गाड़ियों को रवाना कर रही है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस भी तैयार नजर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, पूरी तैयारी उनको रोकने की है। फिलहाल क्या अपडेट है? क्या दिल्ली किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं? सील कर दिए गए हैं और दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर बात करें हम, हमारे पास ही है, कुछ ही दूरी पर गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है और गाजीपुर के पास कांग्रेस की बड़ी बड़ी जो है बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं वहाँ पर और उसको पैक कर दिया गया था कि किसान का जो मीटिंग चला था कल, किसान की मीटिंग में एमएसपी पर बात नहीं बनी है। एमएसपी पर और किसानों के कर्ज को माफी को लेकर के बात नहीं बनी है। इसको लेकर के किसान कहीं ना कहीं हताश है और उसको लेकर के 10 बजे तक अल्टीमेटम दे रखा है कि 10 बजे से किसान जो है बॉर्डर से आना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रशासन भी प्रूफ है, बिल्कुल दिल्ली की हो जाए या उत्तर प्रदेश, हरियाणा की बात कर ले हम, हरियाणा के कई जिलों में ऐसा है कि वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। धारा 144 वहां पर भी लागू कर दिया गया है, लेकिन पूरे दिल्ली को छावनी की तरह कर दिया गया है और यहाँ पर 144 लागू कर दिया गया है कि 5 लोगों से ज्यादा यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर राहुल, देखिए जिस तरीके से किसानों को रोकने की भी पूरी कोशिश की गई है और तमाम जो किसान हैं, क्या कुछ उनको लेकर इंतजामात हैं कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर कब तक पहुंचेंगे और कैसे उनको रोकने की कोशिश की जाएगी? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां लगातार जो किसान हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और किसानों का काफिला आगे बढ़ रहा है और पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। धारा 144 दिल्ली में पहले ही लागू कर दी गई है और राहुल झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से पूरे इंतजामात हैं, किसानों ने क्या कुछ कहा है, कब वो दिल्ली बॉर्डर के पास पहुंचेंगे और क्या जो इंतजामात पूरे हैं वो क्या काफी इंतजामात हैं इनको रोकने के लिए, या कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचेंगे, किसी तरह की स्थिति बन सकती है? देखिए, जो मीटिंग चली थी 5 घंटे मीटिंग के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, एमएसपी पर बात नहीं हुई है। उसके बाद किसान लीडर्स ने कहा था कि 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा किसानों को यहाँ पर आना। अमृतसर और तमाम ऐसी जगह है पंजाब के अंदर, तरन तारण, यहाँ से भी किसान जो है बड़े पैमाने पे निकल गए थे कल ही और यहाँ पर 10 बजे से किसान का आना, यहाँ पर जमावड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरे दिन चलता रहेगा क्योंकि एमएसपी पर बात ही नहीं बनी किसानों के साथ नेताओं का। तो यहाँ पर 10 बजे से देखा जाएगा। तो यहाँ पर सारे बॉर्डर
लेकिन देखिए पहले बार जब किसान का प्रदर्शन हुआ था तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो थी इतनी मुस्तैद नहीं थी और वो लाल किला तक पहुंच गए थे किसान। और यहाँ पर दिल्ली की जनता कह लीजिए या दिल्ली में एक बहुत बड़ी बात हुई थी, लाल किले के ऊपर उन्होंने ध्वजारोहण कर दिया था, सिर्फ वो फहरा दिया था। तो लेकिन इस बार जो है प्रशासन ने भी दो टूक करने को तैयार हो गई है कि प्रशासन ने भी दो टूक कह दिया है कि इस बार इतनी ज्यादा पाबंदी है, घेराबंदी कर दी गई है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए, ना सिर्फ किसान। अगर बात करें दिल्ली की जनता की, बात करें आम जनता की, कल मैं भी आ रहा था रात में तो मुझे भी रोका गया, 12 बजे 1 बजे रात में चेकिंग हो रही थी। दिल्ली के आम लोगों की भी चेकिंग की जा रही है कि कहीं ना कहीं उनका जो लिंक है कहीं बाहर से तो नहीं है, कहीं किसानों से तो लिंक नहीं है। और जो ट्रैक्टर आ रही है या ट्रोली आ रही है, छोटी छोटी चीजें आ रही है दिल्ली के अंदर बॉर्डर से आ रही है, उनको वहीं पर रोका जा रहा है, उनको यहाँ पर अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर ट्रकें भी अलाउ नहीं की जा रही दिल्ली के अंदर कि कहीं ना कहीं किसान जो है वहां पर बैठ करके नहीं आ जाए। देखिए बहुत बड़े सवाल प्रशासन के ऊपर, बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रशासन जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली के नागरिकों की या आसपास की जितने भी जो भी वीआईपी एरिया है, वीआईपी एरिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन के भी हाथ पैर फूल रहे हैं कि किस तरीके से इनको रोका जाए। लेकिन प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी जो बॉर्डर से उसको सील कर दिया गया और पहली बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की बड़े बड़े जो बैरिकेड थे उसको लगा दिया गया है। और उसको क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि ये सब नहीं थे जेसीबी से, पिछले बार अगर आपने गौर किया होगा तो जेसीबी से भी जो है किसान आ गए थे, उन्होंने बहुत तोड़फोड़ मचाया था और किसान जो है दिल्ली की तरफ आ गए थे। लेकिन इस बार एक चीज गौर कीजिए कि कांग्रेस की बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों को तैनात कर दिया गया है, चाहे हरियाणा कह लीजिए या दिल्ली कह लीजिए। दिल्ली के लोगों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि हर जगह उनकी चेकिंग की जा रही है, हर जगह उनको चेक हो रहा है, हर पॉइंट पे, चाहे आईटीओ ले लीजिए, दिल्ली गेट ले लीजिए, लाल किला के आसपास ले लीजिए, जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर दिल्ली के लोगों को भी परेशानी, मतलब उनको भी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि कहीं उनका लिंक बाहर से ना हो। तो अगर प्रशासन की ओर से अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है, 1 महीने के लिए दिल्ली के अंदर जो धारा 144 लगा दी गई है, बहुत बड़ी बात है धारा 144 लगा देना। लाउड स्पीकर को मतलब लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते आप दिल्ली के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल राहुल, कुछ खबरें हैं कि कुछ नेताओं के जो किसान नेता हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं और साथ ही तमाम तरीके से अगर वो आगे भी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं तो उसको लेकर भी निगरानी पर रखी जा रही है। जी, आईटी सेल के द्वारा या आप ये कह लीजिए कि ड्रोन वगैरह के द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। उनके जो मीडिया सेल्स थे, जो उनके जो आपके ट्विटर के आईडी थे, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी भाषा ना इस्तेमाल किया जाए जिससे कि जो और ज्यादा भड़क जाए लोग, किसान भड़क जाए या आम लोग भी जो है वो भड़क जाए। तो उनके ऊपर भी बहुत, उनके फेसबुक, उनके ट्विटर अकाउंट, उनके बहुत सारे अलग अलग जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है। तो उसकी तरफ से भी कोई भड़काऊ बयान या ऐसा कोई नहीं दिया जाए क्योंकि सेंसिटिव मामला है और ये सेंसिटिव हो रहा है। तो प्रशासन के भी हाथ पैर खुले हुए हैं। और बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर के ऊपर भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन तैनात कर दिया गया दूर दूर तक कि कहीं और से भी ना आ जाए किसान या कोई और से भी नहीं आ जाए। कि किसानों के आड़ में, ये बात सिर्फ किसानों के लिए है, प्रशासन का कहना है किसानों की आड़ में कुछ ऐसी चीज नहीं आ जाए, कुछ ऐसे बिल्कुल कुल मिलाकर किसी तरह से कोई भी स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन और शासन की नजर बनी हुई है। आगे जो भी जानकारी होगी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।